अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली यूज करें तो काफी चांसेस हैं कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। एक्चुअल पॉइंट तो यह है कि आपने कौन से एआई प्लेटफॉर्म को यूज करना है। और जब आप डिजिटल मीडिया स्पेसिफिकली फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड रन करते हैं तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। आपने कौन सी फेज में यानी कि कौन सी स्टेज पे कौन से एआई प्लेटफॉर्म को यूज करना है। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड रन करते हैं तो आपको कौन कौन से एआई प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए और कौन सी स्टेज पे यूज करना चाहिए। जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड रन करते हैं तो 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। सबसे पहली स्टेज पे आपने अपनी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी होती है और पहली फेज पे ही आपने अपने बजट की एलोकेशन करनी। आप बजट एलोकेशन सेकंड फेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन एंड्रोमेटा की अपडेट के बाद अब रिकमेंडेड है कि आपने फर्स्ट फेज पे ही अपने बजट की एलोकेशन कर देनी है। आपने कैंपेन लेवल बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करनी है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज नहीं करनी। आपने डेली बजट रखना है या लाइफ टाइम बजट रखना है वो भी फर्स्ट फेज पे ही आपने डिसाइड करना होता है। फर्स्ट फेज पे ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इनमें से किसी स्टेज के ऊपर भी आपने एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करना। आपने खुद ही डिसाइड करना है कि कितना बजट आपको चाहिए। बजट की कैलकुलेशन से रिलेटेड कि आपका लाइक कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी आएगी, इससे रिलेटेड डिटेल्ड कैलकुलेशन आप खुद ही करते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, लेकिन उसमें एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी प्लेटफॉर्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड फेज पे जिसको हम एड सेट कहते हैं, एड सेट पे आपने डिसाइड करना होता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी है और आपने ऑडियंस यानी कि प्लेसमेंट कहाँ पे दिखाना है, आपने कहाँ पे दिखाना और किन को दिखाना। ठीक है, अब इसके लिए भी आपने किसी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है आपको थर्ड फेज के ऊपर जिसको हम ऐड कहते हैं। ऐड पे आपने अपने ऐड क्रिएटिव जिसको हम की विजुअल्स या आर्ट वर्क भी कहते हैं वो आपने अपलोड करने होते हैं। ठीक है, अगर आपके एड क्रिएटिव्स की विजुअल या जिसे हम इमेजेस भी कहते हैं वो अच्छे क्वालिटी के हैं तो चांसेस आर हाई कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल हो। ठीक है, अच्छे क्वालिटी के एड क्रिएटिव बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्लाउड की मदद से पर्सोना क्रिएट करना है। पर्सोना यानी कि आपकी ऑडियंस का सेगमेंटेशन करना है कि आपकी ऑडियंस कौन कौन से अलग-अलग सेगमेंट्स में हो सकती है। ठीक है, आपने हर एक के लिए अलग-अलग पर्सोना क्रिएट करके फिर हर पर्सोना के लिए आपने अलग-अलग आर्टवर्क क्रिएट करनी है। आर्टवर्क क्रिएट करने के लिए आप गूगल फ्लो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं लेकिन गूगल फ्लो से अच्छे क्वालिटी की और फ्री आर्टवर्क बन रहे हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए एक रेडिट यूज करता है लेकिन स्टैटिक इमेज बनाने के लिए ये टोटली फ्री बनाता है। आप यहां से स्टैटिक इमेज बना के आपने मेटा एआई को यूज करके वहां से वीडियो फॉर्मेट भी बना सकते हैं। क्लाउड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आपको पर्सोना बना के देता है और जितने अच्छे आपके पास पर्सोना होंगे उतनी अच्छी आपके पास लाइक आपके एड क्रिएटिव बने। ठीक है, इसी फेज पे आपने अपने एड के टेक्स्ट लिखना है यानी कि हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, आपने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी चैट जीपीटी एआई प्लेटफॉर्म से लिखवा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की लिखवा सकते हैं। इसी स्टेज के ऊपर आपने अपना कॉल टू एक्शन और डेस्टिनेशन देनी है कि आपकी एड कहाँ पे दिखाई देगी। उसके लिए आपको किसी तरह की एआई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद नेक्स्ट फेज आपने ये करने के बाद अपनी एड को पब्लिश कर देते हैं। ठीक है जी, कुछ दिनों के बाद आप अपनी कैंपेन को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है क्लाउड या मेटा का अपना एआई प्लेटफॉर्म जिसे मानस भी कहते हैं। ठीक है, आप क्लाउड की मदद से अगर आप एनालाइज करते हैं तो क्लाउड बहुत अच्छे अंदाज में एनालाइज करके आपको ऑप्टिमाइज करने के तरीके भी बताए। ठीक है, तो इन द एंड में आपको ये बताऊं कि अभी एआई बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एआई कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो चीजें हमें पता होना चाहिए कि पूरी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कैंपेन क्रिएट करने में एड क्रिएटिव बनाने के लिए क्लाउड, पर्सोना क्रिएट करने के लिए गूगल फ्लो, एड क्रिएटिव क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट लिखने के लिए चैट जीपीटी और एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए क्लाउड। ठीक है, इन फेजेस पे आपने एआई प्लेटफॉर्म को यूज करना होता है। कोई भी